चावल खाते खाते अगर चावलों में कंकर आ जाता है तो क्या आप उस कंकर को चबाते चले जाते हैं? आपका जवाब होगा नहीं सर, बिल्कुल नहीं, हम ऐसा नहीं करते, हम तुरंत निकाल देते हैं उस कंकर को। जबकि रियल लाइफ में ऐसा होता है कि अगर कोई कंकर आ गया तो उस कंकर को चबाते नहीं है, बल्कि उन कंकरों की संख्या बढ़ा देते हैं और चावलों की संख्या हम घटाते चले जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किसी नेगेटिविटी की, किसी नेगेटिव थॉट, किसी नेगेटिव हैबिट, किसी नेगेटिव इंसिडेंट की। अगर वो एक दिन हो जाता है तो मैं दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन उसको मल्टीप्लाई करते चला जाता हूँ और वो लगातार बढ़ती चली जाती हैं। याद रखिएगा, नेगेटिविटी को कभी भी इग्नोर नहीं, ओवरकम किया जाता है। मैंने कहा नेगेटिविटी को कभी भी इग्नोर नहीं। अगर चावल में पत्थर आ गया है तो इसको इग्नोर नहीं करना है कि इग्नोर किया और उस पत्थर को ही चबाते चले गए। हमने उस पत्थर को निकाल दिया। इसी से सीखो, कॉमन लाइफ से सीखो, बिल्कुल सहजता से सीखो कि अगर हमने उस कंकर को निकाल दिया, इसी तरीके से दिमाग में भी कोई नेगेटिव थॉट आता है, कोई नेगेटिव हैबिट आपके अंदर घर कर गई है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको ओवरकम करना है, उस पर काबू पाना है। क्योंकि अगर इग्नोर करेंगे तो आप दुर्योधन बनेंगे, और अगर ओवरकम करेंगे तो डेफिनेटली आप अर्जुन बनेंगे। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि दुर्योधन को भी तो समझाने के लिए श्री कृष्ण गए थे। तो श्री कृष्ण को दुर्योधन ने जवाब दिया था क्या? कि कृष्णा, डोंट टीच मी व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। आई नो व्हाट आई एम डूइंग इज रॉन्ग, बट आई लव टू डू इट एंड आई विल डू इट। मुझे पता है मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, इसका मतलब नेगेटिविटी का पता है, पर मैं इग्नोर कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, पर मुझे ये करने में मजा आता है, तो मैं यही करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि खाने में आप पत्थर को इग्नोर करते हो, राइट, या फिर उसे ओवरकम करते हो, तो जवाब आता है कि इग्नोर नहीं करते सर, हम ओवरकम करते हैं। और उसके लिए अगर जिंदगी का थोड़ा सा पार्ट होता है ना, कि जो जिस पार्ट में, मान लो जिन चावलों के जिस हिस्से में, जिस टुकड़े में, जिस निवाले में खाने में पत्थर आ गया, वो खाना भी उसके साथ निकाल दिया जाता है। हो सकता है कि वो थोड़ी सी वेस्टेज है, अगर थोड़ा वेस्ट करके बाकी सब बच जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। इसी इग्नोरिंग से हम गुलाम बने थे। भारत गुलाम क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि आग लग रही है, ठीक है, दूसरे स्टेट में लग रही है, हमारा स्टेट जो आग देश में लगी है उसकी जद में आपका घर भी आएगा, अगर आज नहीं तो कल आएगा। तो याद रखिएगा, हमने क्या किया? नेगेटिव हुआ और उसे इग्नोर करते चले गए कि यार दूसरे राज्य पे हमला किया है अंग्रेजों ने, दूसरे राज्यों पर हमला किया है मुगलों ने, हमारा राज्य तो सेफ है। पर जब जद में अपना भी आ गया, इग्नोर नहीं बेटा, अगर मिलकर एक बार उसको ओवरकम कर लिया जाए। ऐसे ही इंग्लिश का डर, हेजिटेशन, फियर, ज्ञान का गोल को प्राप्त कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, जो भी आपके दिमाग में समस्याएं होती हैं, उन्हें इग्नोर नहीं करना है, उसको ओवरकम करना है। कैसे करना है? उसके लिए आपका शिक्षक, आपका गुरु, आपका टीचर, राइट, अजय आपके सामने खड़ा है और डेफिनेटली उन चीज़ों में सक्षम है कि वो सारी की सारी चीज़ें जो आज तक आप इग्नोर करते आए हो। कहते सर मुझे तो स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक आज तक इंग्लिश से डर लगता है, या मुझे ज्ञान प्राप्ति में बड़ी दिक्कत होती है, ऐसा लगता है कि जैसे मैं सीख ही नहीं पाऊंगा। इग्नोर नहीं करना, इसको ओवरकम करने के स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना है। आज की बात यही है कि बीइंग पॉजिटिव डज नॉट मीन इग्नोरिंग द नेगेटिव। पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव को इग्नोर करें। बीइंग पॉजिटिव मींस ओवरकमिंग द नेगेटिव। अगर कोई वायरस डिटेक्ट हुआ है बॉडी में, तो ये नहीं कि ठीक है हुआ होगा यार, क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं नहीं, इसको ओवरकम करना है। देखना है कि मुझे कौन सी दवाई लेनी है, कौन सा प्रॉपर मेडिकेशन है, कौन सा तरीका है। तो वो तरीका, इंग्लिश मंत्र एप्लीकेशन, वो मात्र मात्र नॉमिनल सी चीज़ें आपको करनी है, थोड़े से स्टेप्स उठाने हैं, और आप जो आज तक इग्नोर करते आए हो उसको आप ओवरकम कर लोगे। मैं हमेशा कहूंगा बेटा, नेवर इग्नोर अ थिंग। याद रखना, द थिंग्स यू डू नॉट रिलीज दे इंक्रीज। वो चीज़ें जो आप रिलीज नहीं करते हो वो बढ़ जाती हैं, राइट। मान लीजिए कि आपने कुछ नेगेटिविटी अंदर बैठा के रखी है। मान लीजिए आप पत्थर आए और पत्थर को गिटक गए, आपने रिलीज नहीं किया, वो इंक्रीज हो जाएगा, अंदर जाकर कोई ना कोई बीमारी, कोई ब्लॉकेज खड़ा कर देगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपका जो बिहेवियर रहेगा, आपका जो तरीका रहेगा जीवन को जीने की, जो आपकी शैली रहेगी, वो इग्नोरिंग की नहीं होकर ओवरकमिंग की। बट देर इज अ बिग डिफरेंस बेटा। जो इग्नोर करते हैं उनका कोई दम नहीं लगता, जो इग्नोर करते हैं उनका कोई दम नहीं लगता, पर जो ओवरकम करते हैं वो अपनी नकारात्मकता को जब सकारात्मकता में कन्वर्ट करने की तरफ चलते हैं, तो एक चीज जिंदगी में आ जाती है जिसे संघर्ष कहते हैं। और संघर्ष बुद्धि को तो बड़ा अच्छा लगता है, पर मन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट। क्योंकि मन जब संघर्ष करता है तो उसे गुलाम बनना पड़ता है, और बुद्धि उसकी स्वामी होती है। वो डिसीजन सारे के सारे, मन की आदत है इग्नोर करने की, और बुद्धि की आदत है, विवेक की आदत है, आपके अंदर की जो डिस्क्रिशनरी पावर है, आपके अंदर का जो विवेक है, वो इग्नोर नहीं, वो चीज़ों को सॉल्व करना चाहता है, वो प्रश्नों को सॉल्व करना चाहता है, अपने जीवन की समस्याओं को, मजबूरी को, मुफलसी को, गरीबी को सॉल्व करना चाहता है। इग्नोर करने से बात नहीं बनेगी, ओवरकम करना पड़ेगा, राइट। और उस यात्रा में मैं आपका कोच अजय आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। एक बार फिर से इन्हीं शब्दों को रिवाइज कीजिए। बीइंग पॉजिटिव डज नॉट मीन इग्नोरिंग द नेगेटिव, बीइंग पॉजिटिव मीन्स ओवरकमिंग द नेगेटिव। पॉजिटिव होने का मतलब उसको इग्नोर करना नहीं है। स्टेप्स, सारे सेशंस लिए जा रहे हैं, जैसे बाप सेशन जो चल रहे हैं आपके, बिल्कुल मिस ना करें। बूस्ट, अक्यूमन एंड परफॉर्मेंस जो सेशन चल रहे हैं, आपको खुद ब खुद अंदाजा होगा कि किस तरीके से वो चीज़ें घटित हो सकती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।